चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे ये बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो कल जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे, लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दिया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने लिख दिया है। जो सैंपल स्पेस हो जाएगा 36 हो जाएगा। इवेंट ए में इतने सारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे और उसकी काउंटिंग 15 हो जाएगा। तो इस इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/36। ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, एक इवेंट पैक ऑफ कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं उसमें। पैक ऑफ कार्ड्स में से एक इवेंट लिया है, द ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड, मतलब उस 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है। ठीक है। और उस एक कार्ड को जो निकाला गया है उसे दो इवेंट में दे दिया गया है। एक इवेंट ए बोला जा रहा है द ड्रॉन कार्ड इज फेस कार्ड, ठीक है, और एक इवेंट भी है द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड। उसके बाद बोला गया फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ ए एंड ऑड्स अगेंस्ट बी। तो याद होगा ऑड्स इन फेवर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी इवेंट का उस इवेंट में टोटल जितने फेवरेबल आउटकम है वो निकालते हैं और उसके नॉट में, उस इवेंट के नॉट में, ठीक है ना, जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो हम लोग निकालते हैं। दोनों का जो रेशियो कहलाता है वो हमारा ऑड इन फेवर कहलाता है। और ऑड इन अगेंस्ट क्या होता है, जस्ट उल्टा, नॉट का एलिमेंट अपॉन इवेंट का एलिमेंट। तो आप देखेंगे ए इवेंट जो बोला गया है फेस कार्ड के लिए बोला गया है, तो 52 पत्ते में कितने पत्ते फेस कार्ड के होते हैं, वो 12 होते हैं। 3 3 3 3 याद है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे। तो और तो 12 अगर उसमें हो गए, ए में हो गए, तो ए नॉट में टोटल कितने हो गए, तो टोटल में से 12 को घटा देंगे तो बच गए 40। तो यही क्या हो गया हमारा ऑड इन फेवर जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये हो गया मेरा 12/40, जिसे हम इस टू में भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऊपर अगर आप कट करेंगे 4 से तो बन जाएगा 3/10, और 3/10 को लिख सकते हैं 3:10, और यही हो गया ऑड इन फेवर ऑफ ए। अब क्या था, ऑड अगेंस्ट बी, तो क्या करना पड़ेगा, बी के एलिमेंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे एंड बी नॉट के एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो बी हमारा इवेंट क्या है, द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड। तो बी इवेंट है द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, तो स्पेड होते कितने हैं, 13 होते हैं। तो बी नॉट में कितने हो गए, 39। 52 में से 13 को घटा दिया तो हो गया 39। और ऑड अगेंस्ट क्या होता है, बी नॉट का एलिमेंट अपॉन बी का एलिमेंट, तो ये हो गया हमारा 39:13, और ये जो हो जाएगा इक्वल्स टू में, ये 3 बार में कट जाएगा। 39 को 3 मरतबे कट जाएगा, 13 को 1 मरतबे, तो ये बन जाएगा 3:1। ऑड अगेंस्ट बी भी आ गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हम 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। ठीक है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली का मतलब 5 कार्ड एक एक करके निकाला गया है। पहले एक कार्ड निकाला गया, फिर एक कार्ड निकाला गया, फिर एक कार्ड निकाला गया, फिर एक कार्ड निकाला गया। कितने कार्ड में से, तो 52 कार्ड में से। ठीक है ना, वो 52 ताश का जो पत्ता होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उस 52 कार्ड में से एक एक कार्ड जो है 5 बार करके निकाला गया। और नेक्स्ट जो लिखा गया विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यह हो गया कि जब आपने पहली बार कार्ड को निकाला तो वापस उस कार्ड को अंदर रख देना है, फिर दूसरी बार हमने कार्ड को निकाला तो वापस उस कार्ड को उसके अंदर रख देना है, उसे बाहर ही निकाल कर नहीं रखना है। उसके बाद बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एस। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक इक्का, उस पांचों में एक इक्का हो ही। तो याद होगा कल के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाया था, किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन हो, किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन हो, तो सबसे पहले एटलीस्ट वन के लिए एक इवेंट ले लीजिए। तो हमने ए जो है मैंने एक इवेंट लिया जिसमें एटलीस्ट वन के लिए है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो हम इस क्वेश्चन का निकालते हैं वो नंबर ऑफ, वो ए इवेंट के मदद से नहीं निकालते हैं। एटलीस्ट वन जहां भी हो वो हम ए नॉट के मदद से निकालते हैं। तो ए क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन एस अमॉन्ग 5 कार्ड, मतलब 5 कार्ड जो आपने निकाला है कम से कम एक इक्का होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कम से कम एक इक्का भी हो सकता है 5 कार्ड में, या फिर 2 इक्का भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या फिर पांचों का पांचों इक्का हो सकता है। तो ए नॉट का हमारा क्या मतलब हो गया, ए नॉट का मतलब हो गया
कि पांचों में से कोई भी इक्का ना हो, जस्ट उसका उल्टा। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट जो होता है 1 होता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें ए नॉट में टोटल एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं अभी देना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आगे भी सिखाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसके मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। तो कोई ये बोले कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बच्चा चारों सब्जेक्ट में पास कर जाए? समझ में आया क्वेश्चन? चारों सब्जेक्ट में पास करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/4 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू 3/5, और ये आ जाएगा 9/160। तो 9/160 प्रोबेबिलिटी है ये बच्चा चारों सब्जेक्ट में पास कर जाए। तो ये जो मल्टीप्लाई किए हैं, ये क्यों किए हैं ये तो हम आपको आगे बताएंगे, आगे जब आपको सिखाया जाएगा तो। लेकिन मल्टीप्लाई हम करते कब हैं? तो देखिए, मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब चारों होना हो, ये भी होना हो, वो भी होना हो, वो भी होना हो, वो भी होना हो, चारों का चारों ही होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि ना हो। ठीक है? और साथ में साथ मैथ्स में पास करना केमिस्ट्री पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देख लीजिए, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, तो कोई आदमी मैथ्स में पास करे, इसका केमिस्ट्री और फिजिक्स इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री में कोई पास करे, मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। तो जब इन सारे प्रोबेबिलिटी का आपस में कोई लेना देना नहीं रहता है, तब सभी के होने की प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालनी हो, तो सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यही यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। चलिए, तो यहाँ पर कहा है कि ए नॉट जो हमने इवेंट लिया था, तो ये मान लीजिए एक पत्ता है, ये मान लीजिए एक पत्ता है, ये टोटल 5 पत्ते हैं आपके पास, 3 4 5। ये पत्ता इक्का ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 52 में से कितने इक्के नहीं होते हैं? 48। और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। तो इसके इक्का ना होने का प्रोबेबिलिटी जो हो गया 48/52। साथ ही साथ इसके इक्का ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? ये भी हो गया 48/52। तो ये भी इक्का ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी भी वही हो गई, ये भी इक्का ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी भी वही हो गई, ये भी इक्का ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी भी वही हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये इक्का ना हो, क्या इसका इक्का होना या ना होना इस इक्के के होने या ना होने पे डिपेंड करता है? नहीं करता है, क्योंकि पहली बार जब आप कार्ड निकालेंगे तो वो इक्का नहीं है, ठीक है? और दूसरी बार जो आप कार्ड निकाल रहे हैं उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है पहला बार वाला इक्का है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले बार में कोई और पत्ता निकलेगा, दूसरी बार में भी कोई और पत्ता निकलेगा, तो ये दोनों आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये पांचों ही पत्ता इक्का ना हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पांचों को क्या करेंगे, आपस में हम गुना कर देंगे, और पांचों को आपस में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 48/52 का पावर 5। और ये 48 और 52 आपस में कैंसिल होगा, तो 12, ये हो जाएगा 4 को 48 में कट करेंगे तो 12, एंड 4 को जब 52 से कट करेंगे 13, तो 12/13 का पावर 5। तो ये क्या मिल गया मुझे? ये मिल गया, अगर पांचों पत्ते इक्का नहीं थे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? तो बन गया 12/13 का पावर 5। और उसी प्रोबेबिलिटी को जब हम 1 से माइनस कर देंगे
तो ये हमें मिल जाएगा उससे कम एक इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपने दो नंबर, दुनिया का कोई भी दो नेचुरल नंबर लिया, ठीक है। अब दुनिया का कोई भी दो नेचुरल नंबर लिया और आपने दोनों नंबर को जोड़ दिया, तो जोड़ के एक और नंबर मिल जाएगा। तो वो नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल हो। अब आप सोचोगे सर दुनिया में टोटल कितने नंबर होते हैं, तो दुनिया में टोटल नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो सैंपल स्पेस तो इसमें इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट वाला प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे करें, इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग तरीका हमने सोचा है, ठीक है। देखिए उस तरीके को देखते हैं। मान लीजिए आपने दो नंबर लिया, आपने एक ले लिया 58 और एक आपने ले लिया 21 और दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 79। अब ये जो 79 है 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये तो डिपेंड करेगा ये लास्ट डिजिट पर। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आगे बढ़िए। ये जो लास्ट डिजिट मिला है, ये दोनों डिजिट के लास्ट डिजिट को जोड़ने पर मिला है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो दो नंबर आपने लिया है, अगर इस दोनों नंबर के लास्ट डिजिट को अगर हम ऐड करें और वो ऐड होके 0 बन जाए, तो क्या हो सकता है, वो 10 से डिविजिबल हो सकता है। कितना है समझ में? अब यहाँ पर एक डिजिट चाहिए, यहाँ पर एक डिजिट चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पर ये दो रो बना दिए हैं। तो लास्ट डिजिट जो रहता वो तो एक ही डिजिट का रहता, एक ही डिजिट होता ना इसमें। तो मैंने जितने भी वन डिजिट के नंबर होते हैं वो सभी मैंने एक तरफ इधर लिख दिए हैं पहले नंबर के लिए, और इधर वन डिजिट लिख दिए हैं सेकेंड नंबर के लिए। अब हम इसमें से पता लगाएंगे इसके और इसके कौन कौन से दो नंबर को जोड़े कि लास्ट डिजिट 10 आ जाए, 0 आ जाए। तो देखेंगे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहले का 0 ले लो, दूसरे का 0 ले लो। तो ऐसा हो गया, एक ऐसा नंबर ले लो 40 और दूसरा नंबर ले लो 20। तो दोनों के लास्ट डिजिट में 0 0 है, तो ये बन के बन जाएगा 0 और बन जाएगा 60, और ये नंबर जो होगा 0 से 10 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 1 एंड 9, एक नंबर ले लो 51, एक नंबर ले लो 49। पहले वाले में लास्ट डिजिट 1 है, दूसरे में लास्ट डिजिट 9 है, दोनों को 0 के 0 100, और ये जो नंबर रहेगा 10 से डिविजिबल होगा। उसी तरह वन लाइन ले लिया है मैंने 29 28 37 46 55 91 82 73 64। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन है इसमें, जहां पर ऐड होकर टोटल 0 बन रहा है। तो इस इवेंट में टोटल संख्या कितनी हो गई? 10। अब हमें सैंपल स्पेस निकालना है। तो देखिए हमने इसी के मदद से, मैंने ये ए बनाया है, तो इसी के मदद से हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो देखिए ऐसा हो सकता था पहले वाले नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो और सेकंड वाले नंबर का लास्ट डिजिट का इसमें से कोई भी हो जाए। तो 0 0 हो सकता था, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। तो इधर है कितने, टोटल 10 है। तो इस 0 के लिए टोटल 10 नंबर ऐसे थे जो आ सकते थे, तो इसके लिए 10 हो गए। उसी तरह 1 के साथ 0 आ सकता था, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ भी 10 आ सकता था, इसके साथ भी 10 आ सकता था। तो एक के लिए 10 है टोटल, तो 10 के लिए टोटल कितने होंगे, 10 गुना 10, और ये हो जाएंगे 100, और जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/10। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम, जो कि सेट्स का है। एडिशन थ्योरम, अगेन ये सेट्स का है, और ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एबव टॉपिक।
और एबव टॉपिक, ऊपर वाले दोनों टॉपिक को यूज करके कैसे प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम का। फर्स्ट देखिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता था, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में दो चीज हमें अभी तक जरूरत पड़ी है। सबसे पहला सैंपल स्पेस और दूसरा इवेंट। तो ये वाला जो फिगर है, ये पूरे बॉक्स को, ये मैं इस यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ, ये पूरे को हम कहते हैं एस, सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस, और सेट में हम इससे कहते थे यूनिवर्सल सेट। और उस सैंपल स्पेस में मान लीजिए वो जो क्वेश्चन है उसमें दो इवेंट दे रखा है, तो इसीलिए मैंने उस सैंपल स्पेस में दो इवेंट बना दिए हैं। ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है। अब ये ए इवेंट के अंदर का इलाका और बी इवेंट के अंदर का इलाका, दोनों इलाके को हम एक साथ क्या कहेंगे, तो वो हम आपको बता रहे हैं ए यूनियन बी। ठीक है। अगर ये सभी ए यूनियन बी है, तो इन दोनों को, इन सभी को छोड़ के बाकी जो बच गए इस सिस्टम में, वो क्या कहलाता है, उसी का नॉट। तो ये वाला जो इलाका हो गया बाहर, जो खाली खाली है, ब्लैंक ब्लैंक है, ये वाला इलाका हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी का नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आगे बढ़े। वापस यहां पर जो है, ये वापस सैंपल स्पेस होगा एस। अब हमें ये बताना है कि ये जो इलाका है, जो ए में भी है, जो बी में भी है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, जो ए में भी हो, जो बी में भी हो, उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो बाकी जो बच गया, इसके अलावा बाकी जो बच गया, वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। तो ये सब जो बच गया ना, ये सब आप खुद से ऐसे ऐसे बना लेंगे। मैं इसमें कोई और कलर कर देता हूँ, जैसे ये वाला कलर हो गया। तो ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। उसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी के अलावा वो हर चीज है। ठीक है। अब यहां से मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, यहां से आपको क्या सीखना है। देखिए, इवेंट ए में और इवेंट बी में, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि इस वाले फिगर में, या ये वाला जो इलाका था, ये ए में भी था, बी में भी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इलाका नहीं है। तो हम इसे कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। इसे पढ़ें, इसे देखिएगा। इस इलाके को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब आप कहोगे सर कैसे ए इंटरसेक्शन बी नॉट? ध्यान से देखिएगा। मैं ये इलाका, अब देखिए, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इसमें भी रहे और उसमें भी रहे। मतलब ये इलाका ए में भी होना चाहिए एंड बी नॉट में ही होना चाहिए, दोनों ही जगह पर होना चाहिए। तभी दोनों को एक साथ लेते हैं तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो बी नॉट, बी नॉट क्या मतलब हो गया, जहां पर बी ना हो। और बी कहां पर नहीं है, इसके बाहर बी नहीं है। थोड़ा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, थोड़ा मैं ज्यादा बना दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो इलाका है जहां पर बी नहीं है,
चलो आज रामायण खत्म हो गया दूरदर्शन पे, कल से श्री कृष्ण स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग जरूर देखिएगा। चलिए, तो बी नॉट क्या हो गया, ये ऑरेंज वाला हो गया। अब हम वो जगह बनाने जा रहे हैं जहां पर ए रहता है, ए रहता है तो हम ये ब्लू से बनाने जा रहे हैं, तो ये वाला इलाका हो गया। तो मैं आपसे ये बोलूं वो कौन सा इलाका है जहां पर ऑरेंज भी रह रहा है और ब्लू भी रह रहा है, तो वही इलाका है जो मैंने पहले डॉट डॉट करके रखा था। ये इलाका देखिए, इसमें इसमें सिर्फ ब्लू वाला रह रहा है, इसके बाहर सिर्फ ऑरेंज वाला रह रहा है, इसमें तो कोई नहीं रह रहा है। और ये वाला जो इलाका है देखिए, ब्लू वाला भी है और यहाँ पर ऑरेंज वाला, दोनों ही है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम हटा दें इसे, समझ लिया आप लोग ने। तो देखिए यही वो इलाका हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़े। इसमें सपोज ये हमारा ए है, देखिए ये वाला जो था ना, ये दो इवेंट के लिए था, लेकिन कोई कोई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एक ही इवेंट होता है। तो ये वाला जो है वैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जहां पर एक ही इवेंट हो। तो मान लीजिए अगर ये ए है, तो ये तो सैंपल स्पेस एस होगा ही, इसमें भी एस होगा ही, ये पूरा ही एस कहलाता है। ये अंदर वाला भी, ये भी और बाहर वाला भी, सभी एस कहलाता है। अब मान लीजिए ये ए है, तो इसके बाहर क्या कहलाएगा, ए नॉट, क्योंकि वो ए के अंदर नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत? तो ये जो बाहर डॉट 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 इलाका है, हम इसे कहेंगे ए नॉट। चलिए यहाँ पर जो ये जो डॉट 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 इलाका है, इसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने समझाया था ना, ये वाला बाहर, इस इलाके के अलावा सभी इलाका है, मतलब ये इलाका नहीं है। इसे छोड़ दिया जाए तो बचेगा कौन, इस पूरे में इसे छोड़ दिया जाए तो बचेगा कौन, ये पूरा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसे छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। कोई दिक्कत नहीं इसमें फिलहाल ना, आगे बढ़े। हमें बताना है ये वाला कौन सा इलाका होगा, ये जो ब्लैक वाला जो मैंने स्ट्रिप बना रखा है, तो ये वाला इलाका होगा बी इंटरसेक्शन ए नॉट। समझे? अब यहां पर जो है ये वाला इलाका बोला, ये वाला इलाका कौन सा होगा, तो ये वाला इलाका जो भी है इन सभी इलाके को छोड़ के है। तो ये इस इलाका को क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं हम। तो ए यूनियन बी को छोड़ना है तो हम क्या कर दे, ए यूनियन बी पे नॉट डाल दे। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, ये जो ए इवेंट है वो बी इवेंट के अंदर आ चुका है यहाँ पर, तो हम इसे कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अब कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ए यूनियन बी का होल नॉट जो होता है वो होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, एंड दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का नॉट जो होता है वो होता है ए ए नॉट यूनियन बी नॉट। अगर आप ये चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सर ये कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ए यूनियन बी का नॉट यहाँ देखा इस फिगर में, ये जो बाहर का इलाका है वो ए यूनियन बी है। अब आप चाहते हैं कि ये इसके बराबर है, ये प्रूफ करने के लिए, तो ये मैं वेन डायग्राम से बड़े अच्छे से प्रूफ कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, इस फिगर में मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। पीछे जाकर, बैक जाकर आप ये सब कुछ उतार लीजिएगा, और इसका प्रूफ जो है मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ए नॉट क्या कहता है, ए को छोड़ के बाकी सब, तो ए को छोड़ के बाकी सबको मैं ऑरेंज से मार्क करने जा रहा हूँ।
ठीक है, ये भी हो गया ना, एन सॉरी ए को छोड़ के बाकी सब, ये वाला इलाका भी आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है बी नॉट, तो बी नॉट क्या हो जाएगा, इस बी को छोड़ के बाकी सब। अब बी को छोड़ के बाकी सब देख लो कौन कौन है, बी को छोड़ के बाकी सब, ये वाला। तो ये जो बाहर वाला जो इलाका दिख रहा है आपको, अच्छा इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन मतलब इसमें भी होना चाहिए उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाहर वाले इलाका में पिंक भी है और ऑरेंज भी है। सिर्फ बाहर वाला इलाका ही है जगह जहां पर पिंक भी है ऑरेंज भी है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये दोनों इक्वल हो गया। तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ अगर आप ये फिगर बनाना सीख गए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप इससे भी आप खुद से ट्राई कीजिए, इससे जो है आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझने का कोशिश कीजिए। तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अगला जो है उसी वेन डायग्राम को समझने के लिए हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या करा है, लेट अस नाउ कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाइस। दो डाइस को टॉस किया गया है। टू इवेंट्स डिफाइंड ऑन एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट पे दो इवेंट को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके लिए बोला है ये दोनों इवेंट के लिए ये तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो पहला इवेंट है गेटिंग अ डबल, तो डबल मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर मिले, और वो क्या क्या मिल सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बी इवेंट है गेटिंग टोटल स्कोर ऑफ 10 और मोर, मतलब दोनों ही डाइस पर जो नंबर मिले हैं वो दोनों नंबर को जब हम ऐड करें तो वो नंबर जो होना चाहिए या तो 10 होना चाहिए या तो 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो 10 या 10 से ज्यादा में इतने इवेंट्स हो जाएंगे। अब बोला है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो गया, ये वाला जगह हो गया ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अभी अभी पिछले डायग्राम्स में मैंने सिखाया था, ये वाला इलाका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ये इलाका क्या कहेगा, जो सिर्फ ए में हो, ए और बी में नहीं हो। ठीक है ना, जो सिर्फ ए में हो, बी में नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ए में क्या क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये बी में है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नॉट में क्या हो गया, ये 1 1 से लेकर 4 4 तक चारों ही आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए में भी हो जो बी में भी हो, तो यही वो इलाका कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो वो हो गया 5 5 एंड 6 6। अब अगला बी इंटरसेक्शन ए नॉट, बी इंटरसेक्शन ए नॉट वाला कौन सा इलाका हो गया, ये वाला इलाका हो गया, ये इलाका कहलाएगा बी इंटरसेक्शन ए नॉट। कहने का मतलब जो सिर्फ बी में हो, तो जो सिर्फ बी में कौन कौन है, 4 6 6 4 5 6 6 5, तो यही हो जाएगा इसमें, इसमें भी 4। ठीक है, आगे स्टार्ट करें, आगे बढ़े। और ये हमारे कुछ हो गए वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, जो ये जितने भी फॉर्मूला देखिए, अगर आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का सीट वगैरह उठाएंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला दिए रहते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन उस फॉर्मूला को याद ना भी रहे, सिर्फ हमें वेन डायग्राम बनाना आता हो, ये फिगर को हम क्या कहते हैं, इस फिगर को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, अगर इसकी समझ है तो आपको उतनी सारी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख कर दे दिए हैं, आप इतना भी याद करें तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बात होने जा रहा है ए यूनियन बी, यहाँ देखिएगा ए यूनियन बी को हम ए प्लस बी से भी समझते हैं, ए और बी से भी समझते हैं, एंड अकरेंस ऑफ एटलीस्ट ए और बी से भी समझते हैं। किसी भी क्वेश्चन में
दो में से किसी एक के होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कम से कम एक के होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी वहां पर उस दोनों ही को दो इवेंट मान ले, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, तो ये वाला जो इलाका है दो बार नहीं आ गया है, खुद ही जरा सोचो तो। एक बार तो ए की तरफ से आ गया है ये इलाका, और एक बार बी की तरफ से आ गया है ये इलाका। नहीं, मतलब ये इलाका ए के अंदर भी है, ये इलाका बी के अंदर भी है। ए बी तो अलग अलग है, ए एक अलग इवेंट है, बी एक अलग इवेंट है। मतलब यहां पर रहने वाला ए में भी है और यहां पर रहने वाला बी में भी है। तो मान लीजिए दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला दो बार नहीं जुड़ जाएगा, तो उसी दो बार में से एक बार जब हम हटाएंगे तभी तो ए यूनियन बी बनेगा ना। तो ये वाला जो है हटा दिया गया है। वैसे भी आपको याद होगा ए यूनियन बी में मैंने आपको क्या सिखाया था, रिपीटेशन नहीं डालते हैं। जब दो बार दो हो, दो इसमें भी हो और दो इसमें भी हो, तो एक ही बार दो लिखते हैं, दो बार दो नहीं लिखते हैं। तो जब हम पीए जोड़ेंगे और पीबी जोड़ेंगे तो दो तो इसमें भी आ गया, दो इसमें भी आ गया, तो उस दो को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा। तो दो का पहचान कैसे होगा, जो दोनों में है, तो वही दोनों ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया गया है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलिए ये सारे मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला वाला मैंने आपको समझा दिया, दूसरा वाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिएगा ये पूरा जगह, ये पूरा जगह प्लस ये पूरा ए, और इस जगह को क्या कहते थे याद है, बी इंटरसेक्शन ए नॉट, ठीक है। तो ये वाला जो इलाका हो गया वो कौन सा हो गया, वो ये वाला हो गया, और पीए कौन हो गया, वो ये पूरा हो गया। ये भी ए के अंदर आ रहा है ना, तो ये पूरा ए यूनियन बी नहीं बन गया। तो ये इलाका आपको समझ में आ गया। उसी तरह पीबी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, पीबी क्या हो जाएगा, ये पूरा, और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, बचवा, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर ये नहीं होगा और यहाँ पर नॉट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट ये भी आ गया समझ में। पी बी मतलब ये पूरा, और ये इलाका क्या कहते हैं, ये वाला जो इलाका है हमारा, इसको क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब यहाँ देखिएगा इसे हम कैसे समझाते हैं आपको। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं डिलीट नहीं हो रहा है, मिट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जितना मीटा है उतना ही से मीटा करना चाहते हैं। तो ये पूरे इलाकों को हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसे हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और इसे क्या कहते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी। तो यही वो फॉर्मूला लिखा गया है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है, ठीक है। और आपको पता ही है ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कोई इवेंट है ए यूनियन बी, और इसी इवेंट का नॉट का प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का नॉट बराबर कितना होता है, 1 होता है, और वही यहाँ लिख दिया गया है। और आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ए यूनियन बी का जो नॉट होता है, इसके पिछले वाले स्लाइड में ही बोला था, खुद से प्रूफ कर लेना। ए यूनियन बी का नॉट क्या होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। थर्ड नंबर पॉइंट वही है जो पहले हम समझ रखे हैं। अपोजिट ऑफ एटलीस्ट ए और बी, या तो ए हो या तो बी हो, उसका उल्टा क्या होगा, ना ही ए हो ना ही बी हो। तो वही लिखा गया नाइदर ए नॉर बी, ना ही बी ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए। तो ये ए यूनियन बी,
का नॉट मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का अपोजिट, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए का मतलब क्या हो गया, ए नॉट। नाइदर बी का मतलब क्या हो गया, बी नॉट। और दोनों ही नहीं होना चाहिए, उसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। चलो, दोनों ही नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन होता है। दोनों ही होना चाहिए, ए इवेंट भी होना चाहिए, बी इवेंट भी होना चाहिए, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होता है। या तो ए हो या तो बी हो, ए यूनियन बी होता है। समझ में आया, तीन बात, या तो ए हो या तो बी हो, या फिर ए बी दोनों हो, ए यूनियन बी, ठीक है। ए हो एंड बी हो, ए इंटरसेक्शन बी। चले आगे वाले स्लाइड पर चले। आगे वाला जो स्लाइड कहता है, मान लीजिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम किसे कहते थे, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी जो होता था हमारा 0 होता था, ए इंटरसेक्शन बी जो होता था हमारा 5 होता था। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आता था हमारा, टोटल एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कितना होता था, 0। तो जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, इतना माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये वाला पार्ट जो हो जाता है, जब भी हमारा ए एंड बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाता है 0। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। वो थर्ड वाला केस एक बताया था ना, वेन डायग्राम जब मैं पढ़ा रहा था, तो ये वाला एक ए था इधर और ये था बी। ये वाला जो इवेंट था, ये जो केस था, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का इवेंट था, जिसमें ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ये वाला तो पिछले ही स्लाइड में बताया था, ये दोनों प्रूफ, एक प्रूफ किया था, दूसरा आपको खुद ही बोला था प्रूफ करने के लिए। सिमिलरली ये वाला भी ए यूनियन बी यूनियन सी का जो नॉट हो जाएगा, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो नॉट होगा हो जाएगा ए नॉट यूनियन बी नॉट यूनियन सी, ठीक है। ये छठा नंबर स्टेप, ये छठा नंबर जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी जो होगा, पहले क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी और उसके बाद ए यूनियन के साथ सी, और बीच में जो है इंटरसेक्शन का साइन है वो यहाँ चलाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, पहले ए यूनियन बी लिखाएगा, ए यूनियन बी, उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा, उसके बाद ए यूनियन सी इसके साथ आकर मिल जाएगा। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों आएगा साथ में पहले, अब यूनियन के बाद यहाँ यूनियन आएगा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल हमारे थे आज का थ्योरी। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, गिवन टू इवेंट्स PA and PB, if odd against A are 2:1 and those in favor of 3:1, then find the range of PB। चलिए, इसमें दिया है दो इवेंट दे रखा है ए एंड बी, ऑड अगेंस्ट ए जो है 2:1, तो ऑड अगेंस्ट ए, ऑड अगेंस्ट ए होता क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए नॉट। ये मैं थोड़ा सा पहले रफ कर लेता हूं, तो बन गया 2/1, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया मेरा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में एन ऑफ ए जो हो गया वो हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए नॉट। अब यहां पर एन ऑफ ए जो हो जाएगा, एन ऑफ ए जो हो जाएगा, उल्टा जाके मल्टीप्लाई होके 2 टाइम्स
n ऑफ ए नॉट। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में जहां जहां पर n ऑफ ए है वहां पर लिख देंगे 2 टाइम्स n ऑफ ए नॉट, वहां लिख देंगे 2 टाइम्स n ऑफ ए नॉट। सॉरी ये ऑड अगेंस्ट दे रखा है ना, ऑड अगेंस्ट दे रखा है, तो ये ए नॉट ऊपर जाएगा, मैंने फेवर में थोड़ा सा मान लिया था तो उसके लिए माफ कीजिए। तो ये बना लेंगे आप, तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 1/3, एंड ये फेवर में है तो ये इसका जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो मिलेगा वो मिलेगा, मैं यहाँ से करके बताता हूँ। तो ऊपर ए यूनियन बी का एलिमेंट नीचे है 3/4। अगर कोई चाहता है, किसी को एक एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या, कहाँ से ये दोनों प्रोबेबिलिटी आ गया? थोड़ा सा जो वीडियो दिख रहा है ना, 40 मिनट का वीडियो हो गया है, 20 मिनट और है हमारे पास, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए क्या मैं बताता हूँ, ऑड अगेंस्ट ए, ऑड अगेंस्ट क्या होता है? ए एन ऑफ ए नॉट बटा एन ऑफ ए बराबर कितना हो गया? 2/1, तो 2 ही लिखते हैं हम उसे। तो एन ऑफ ए नॉट कितना हो गया? एन ऑफ ए नॉट जो हो गया वो हो गया 2 टाइम्स एन ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो गया वो हो गया एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए नॉट। सैंपल स्पेस क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए नॉट, ठीक है। और एन ऑफ ए नॉट कितना दे रखा है? 2 एन ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स एन ऑफ ए, तो वो वाला बन जाएगा एन ऑफ ए बटा 3 टाइम्स एन ऑफ ए, ये दोनों कट के हो जाएगा 1/3। उसी तरह इसके लिए भी निकाल लीजिएगा। चलिए अब बोला है फाइंड द रेंज ऑफ पी बी, ठीक है। तो हम पी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, टू गिवन और इतना, अगर हम यहाँ पर ये लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है हमारा वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसमें ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं पता है। तो मान लीजिए मैं इसे हटा दूं, यही इस क्वेश्चन में खास बात है। मान लीजिए हटा दूं तो क्या होगा, देखिए ऐसे समझिए, 5 बराबर 3 + 2 है, क्योंकि ये प्लस में नंबर है, प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव होता है प्लस। मान लीजिए मैं इस 2 को हटा दूं तो ये इक्वेशन बदल कर क्या हो जाएगा? 5 > 3, ठीक है। अब बोलोगे सर ग्रेटर देन होगा ना, इक्वल्स टू क्यों होगा? मान लो ए एंड बी दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते तो तब तो ये तो 0 हो जाता ना, तब तो बराबर होता दोनों, ठीक है ना। तो ये वाला 0 हो जाता, अगर ये 0 हो जाता तब तो 5 हो जाता, और 0 हटाओगे तब तो आपको 5 बराबर 5 न मिलेगा। आया समझ में? पक्का आया? एक बार और बताऊं, देखो मान लो ये वाला एलिमेंट मैंने 2 माना था ना, अब मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था जीरो होता है, तब तो ये 2 नहीं होता, जीरो होता, और वो जीरो होता तो बराबर होने के लिए 3 को 5 होना पड़ता, तो 5 बराबर 5 प्लस जीरो, और 5 बराबर 5 प्लस जीरो में से जीरो हटाते तो 5 ही बचता ना, तब तो 5 बराबर 5 लिखना पड़ता। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर कैसा है, ये सब हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये दोनों, और ये दोनों है क्या, 3/4 माइनस 1/3, और ये हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, 9 माइनस 4 5/12। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो रेंज बोला है, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है और उससे बड़ा है, तो 5/12 से तो बड़ा होगा ही होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। और उसी में से हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से समझ लीजिए आप इसे, वेन डायग्राम से यहाँ समझा देता हूँ मैं वेन डायग्राम से, ये लास्ट वाला स्टेप कहाँ से आया। ठीक है, ये वाला स्टेप देखिए, वो वेन डायग्राम आपको याद है, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, चलो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये बी ये ए, तो ये जो होगा, ये पूरा जो होगा इस दोनों से कम ही होगा ना, या फिर बराबर होगा। देखो कम तो होगा, आपको समझ में आ गया, बराबर कब होगा, जब ए जो एलिमेंट हो, ए जो इवेंट हो, उसमें 5 एलिमेंट उसमें कुछ हो ही नहीं। अब जब उसमें कुछ नहीं होगा तो बच तो जाएगा सिर्फ बी ना, और बच जाएगा तो बी और बी बराबर नहीं हो जाएगा, आया ना, समझ में आया? नहीं आया समझ में? एक बार और क्या मैंने कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इक्वल्स टू यहाँ पर फिलहाल भूल जाइए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी ये बड़ा वाला इलाका है और बी कौन है, छोटा वाला इलाका है, तो छोटा वाला इलाका बड़े वाले से तो छोटा होगा ना, तो लेस देन सही है। अब बराबर, बराबर क्यों लिख रहे हैं, मान लीजिए ए में कुछ नहीं रहता, तो ये इलाका जो हम गोला किए हैं वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या हो जाता, बी ही हो जाता ना। ए अगर मेरा 5 है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बराबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर भी हो सकता है, समझ में आया? तो ए इन तो ये क्या हो गया, पी बी जो हो गया मेरा लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 1/3, तो हो गया 1/3, ये हो जाएगा मेरा 1/3। वैसे ओपन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि पी ऑफ ए में 1/3 है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है ही, ओपन लिखेंगे हम यहाँ पर 1/3, ए यहाँ पर 5 हमारा नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए हमारा 5 होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो इक्वल्स टू नहीं होगा। ये जितने भी अपने ये एल में इक्वल्स टू दे रखा था, एल का जो सीट है उसमें जो क्वेश्चन है वहाँ पर इक्वल्स टू दे रखा है, लेकिन वहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम, तो मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाकर आपके पास आता हूँ। देखिएगा, ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया है क्योंकि इसमें 2 इवेंट मुझे देख रहे थे, तो मैंने 2 इवेंट के लिए वेन डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन को हम उसमें रखना स्टार्ट करते हैं, कहा है ए यूनियन बी 3/4 है। अब ए यूनियन बी क्या होता है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला, ये दोनों इलाका 3/4 है, इस दोनों इलाके का प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो ये तो सैंपल स्पेस होता हमारा, ये पूरा क्या है, सैंपल स्पेस है। अब इसके होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो बाहर वाले के होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/4 हो गया। 1 में से घटा देंगे तो बाहर वाला नहीं हो जाएगा, 1 में से 3/4 घटा देंगे। अब ये दोनों मिलकर 3/4 है, ध्यान रखिएगा। अब कहा है ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, मतलब ये वाला जो पार्ट है मेरा 1/4 है, ये वाला पार्ट है 1/4 है।
ये 1/4 है, ये 1/4 है। अब A0 जो है 2/3 है, मतलब A को छोड़ के बाकी सब 2/3 है। तो A कौन है? ये। तो A0 क्या हो जाएगा? इसके अलावा बाकी सब। इसका मतलब ये बाहरी इलाका और ये इलाका। तो ये क्या हो गया? मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं, इस इलाके को हम कहेंगे, ये वाला जो इलाका है खासकर, इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A0। तो कहा है कि A0 जो है 2/3 है, मतलब इस वाले इलाके को छोड़ के बाकी सब 2/3 है। तो इस वाले इलाके को छोड़ के कौन कौन सा इलाका है? एक तो ये बाहर वाला इलाका है और एक ये वाला इलाका है, जिसे हम ये कहते हैं। मतलब इस इलाके को जब हम जोड़ेंगे 1/4, तो ये कितना दे रखा है मेरा? 2/3 दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B0 हमें क्या आ गया? 2/3 माइनस 1/4। तो 2/3 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा नीचे 12, 8 माइनस 5/12। तो ये वाला जो हो गया 5/12। अब ये हो गया मेरा 5/12। कौन? सिर्फ ये। ठीक है, ये कितना था मेरा? 1/4। अब ये A कैसे निकालेंगे? ये वाला कैसे निकालेंगे? ये वाला इलाका कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बना रहा हूँ, कितना आसान है। यहाँ देख लीजिएगा। तो इसका, इसका और इसका, ये तीनों का यूनियन तो दे रखा है ना 3/4। नहीं, तो इसको मान लीजिए, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो x है। तो x को 1/4 को एंड 5/12 तीनों को जोड़ेंगे तो 3/4 नहीं आ जाएगा, क्योंकि तीनों मिलके ही तो A यूनियन B होता है। तो जोड़ेंगे x प्लस, ठीक है, 1/4 प्लस 5/12 बराबर 3/4। अब ये हो कितना जाएगा? x बराबर 3/4 माइनस 1/4 माइनस 5/12। और इसका जहां तक मुझे लग रहा है एलसीएम हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 3 माइनस 5, और ये हो जाएगा 1/12। तो ये वाला जो वैल्यू हो गया मेरा 1/12। अब बोला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। ए इलाका, ए इलाका ये पूरा है, तो ए इलाके में कौन कौन सा है? ये इलाका है, ये इलाका है, तो क्या हो गया? 1/12 प्लस 1/4। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कौन हो गया? ब्लू वाला इलाका, ब्लू वाला इलाका हो गया 5/12 एंड 1/4। कोई दिक्कत है? नहीं। अब कहा है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। अब ए इंटरसेक्शन बी का नॉट क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के। अब ए इंटरसेक्शन बी किसको छोड़ के? इसको छोड़ के, इसको छोड़ के सभी मिलकर कितने होते हैं? 1 होते हैं। ये पूरे का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो 1 में से हम इसको घटा दे 1/4, तो बाकी सब नहीं मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3/4। या फिर इसको छोड़ के बाकी सब, तो क्या करें? इस x को जोड़ दें, फिर ये 5/12 को जोड़ दें, और ये 1/4 को जोड़ दें, वो भी तो हो जाएगा। अब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? यही हो गया ना 5/12। कोई दिक्कत है? अगले वाले क्वेश्चन पर चले। आइए, अब मेरा ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दे रखे हैं। चलिए, यहाँ का है, देयर आर 3 numbers आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम, इस तीनों में से, इस 10 में से हमने 3 नंबर को चुना। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज 4 और मैक्सिमम इज 8। मतलब 3 नंबर को आपको चुना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों नंबर में
मिनिमम नंबर है वो या तो 4 है या फिर मैक्सिमम नंबर 8 है। मतलब जो 3 नंबर तुम चुनोगे ना, उस तीनों नंबर में कम से कम सबसे छोटा वाला नंबर या तो 4 होना चाहिए या तो बड़ा वाला नंबर 8 होना चाहिए। 4 या 8 में दोनों में से कोई ना कोई होना ही चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो हम एक इवेंट ए मान लिए, चूज ए नंबर इज 4। तीन नंबर डायरेक्ट निकाला गया है, ठीक है, एक ही साथ 3 नंबर को निकाला गया है। चलिए, उसके बाद बोला है बी, चूज एन नंबर इज मिनिमम ना, मिनिमम इसमें 4 मिनिमम, ये मिनिमम आप लिख रहे हैं। चूज एन मिनिमम नंबर इज 4, ये मिनिमम बीच में डाल देना। एंड चूज एन मैक्सिमम नंबर इज 8, ये मैक्सिमम उसके बीच में लिख देना। ठीक है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहा है। तो आप ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 नंबर है। तो सबसे पहले हम इवेंट ए की बात करेंगे, हम इवेंट ए की बात करेंगे। इवेंट ए कहता है जो 3 नंबर में से सबसे छोटा नंबर 4 होना चाहिए। मतलब वो जो 3 नंबर है उसमें एक नंबर 4 होना ही होना चाहिए, है ना। एक नंबर तो 4 होगा ही होगा, तो कम, सबसे कम 4 होना चाहिए। तो ज्यादा क्या हो सकता है, बाकी जो दोनों हो सकते हैं इस 6 नंबर में से कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर निकलने का 6C2, और ये नंबर के लिए फिलिंग के लिए एक ही है 1 into। ठीक है, तो n ऑफ ए कितना हो गया, n ऑफ ए जो हो गया हमारा 6C2। निकालना क्या है हमें, पहले वो लिख लेते हैं। निकालना है, देखिए दोनों ही इवेंट के बीच में और है, ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब तीनों का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कितने तरीके हैं जो जिसमें तीन नंबर उसमें से निकाले और सबसे छोटा नंबर 4 रहे। तो सबसे छोटा नंबर 4 रहना चाहिए, क्योंकि ए इवेंट वही कह रहा है चूज एन मिनिमम नंबर इज 4। जो तीन जो तुमने नंबर लिए हैं सबसे छोटा वाला नंबर 4 है, तो 4 तो उसमें रहेगा ही। अब बाकी दो नंबर 4 से बड़ा कुछ भी हो जाए, 4 से बड़े टोटल कितने नंबर है, 6 है, और 6 में से कोई भी दो हो जाए तो 6C2 इसको फिल करने के। तो n ऑफ ए जो हो गया 6C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस बात कर ले। सैंपल स्पेस क्या है, 10 में से 3 पत्ते निकालने के टोटल तरीके कितने हो गए, 6C3, सॉरी 10C3। तो ये हो गया मेरा 6C2 बटा 10C3। कोई दिक्कत है नहीं। अब n ऑफ बी निकालिए। n ऑफ बी कह रहा है, बी इवेंट कह रहा है सबसे बड़ा वाला नंबर 8 होना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो 8 रख दो, तो बाकी जो दो नंबर होगा वो 8 से छोटा होगा। और 8 से छोटा क्या क्या हो सकता है, इसी 7 में से कोई हो सकता है 2। तो 7 में से 2 नंबर निकलने के कितने तरीके हैं, 7C2। और ये तो एक ही तरीके हैं इसके। तो इसके लिए हो जाएंगे n ऑफ बी जो हो जाएंगे 7C2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा 7C2 बटा 10C3। अब कह रहा है कि क्या कोई ऐसा है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए क्या कर रहा था, मिनिमम नंबर 4, बी क्या कर रहा था, मैक्सिमम नंबर 8। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसको जरा अगर हम निकालें तो इसके इंटरसेक्शन में टोटल एलिमेंट जो हो जाएंगे, सबसे कम 4 रहना चाहिए और सबसे बड़ा 8 रहना चाहिए। तो बीच में 5 भी आ सकता है, बीच में 6 भी आ सकता है, बीच में 7 भी आ सकता है। तो ये तीनों नंबर जो है वो दोनों में है।
सोचिए कैसे। हम बोले क्या ये नंबर ए में है, तो हाँ है, क्योंकि इसके पास खास बात है, जो मिनिमम है वो 4 है, ठीक है, और मिनिमम 4 होना चाहिए। ये दोनों 5 और 8 हो सकता था, तो ये 4 5 8 ए में भी है और ये 4 5 8 बी में भी है। कैसे? बी क्या कर रहा था, मैक्सिमम नंबर 8 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर 8 है उसमें, और छोटा नंबर 1 से लेकर 7 में कुछ भी हो सकता था, ये दोनों, तो 4 और 5 भी तो हो सकता था। उसी तरह 4 6 8 ए में भी है, 4 6 8 बी में भी है, ये उसमें भी है, ये उसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने एलिमेंट है, ये तीनों है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो 3/10 C3, और वो दोनों को जोड़कर हम इसको घटा देंगे, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा। तो आगे के हम आपको क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दिखा देता हूँ। ये तीनों क्वेश्चन है आपके, ये 4 क्वेश्चन है टोटल जो आपको बनाने हैं, वेन डायग्राम के मदद से बनिएगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा कल के लेक्चर में सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दे दिया जाएगा। चलिए गुड नाइट। आज का जो लेक्चर था एक बार बन गया था हमारा, ठीक है ना। आज मैं लेट डाल रहा हूँ क्योंकि शुरू के जो 40 मिनट मैंने बना दिए थे तब तक पता नहीं ये हैंग हो गया और वीडियो रिकॉर्ड जो थे वो सभी एरर में चले गए। उसका दोबारा एक नए एप्लीकेशन से इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा है। देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 आ रहा है, पहले वाले वीडियो में एक ही आता था, तो नया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए फिर गुड नाइट।